आज इंसान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं और ये हम इंसानों की मेहनत ही है जिसके कारण आज हमने अपने कदम चाँद पर भी रख दिए हैं और जल्द ही ये कदम मंगल ग्रह की ज़मीन पर भी होंगे। जैसे जैसे हम इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में सफलताएं हासिल की हैं, वैसे वैसे अनेकों प्रश्न खड़े हुए जिनके जवाब दे पाना मुश्किल हो गया है। और उन सभी प्रश्नों में से सबसे अहम प्रश्न शायद यही उठता है, क्या समय यात्रा संभव है? क्या समय में आगे या पीछे जाके अपने भूतकाल या आने वाले भविष्य काल को बदल सकते हैं? इन अनेकों सवालों के जवाब में वैज्ञानिक अनेक खोजें करते आए हैं, क्योंकि सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भी यही मानना था कि हम भविष्य को देख सकते हैं और भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि समय यात्रा एक अवधारणा, मगर इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनमें ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो सच में समय यात्रा कर चुके हैं, और वैज्ञानिक भी इन लोगों को किसी दूसरे टाइम से इस टाइम में आने के रहस्य को सच मानते हैं और वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। इसी के चलते आज हम अपने चैनल पर समय यात्रा कर चुके लोगों पर वीडियोस की एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने आने वाली वीडियोस में टाइम ट्रेवलर और टाइम ट्रेवल की ऐसी रहस्यमय घटनाओं को बताएंगे जिसको देखने के बाद आप भी समय यात्रा पर विश्वास करने लगोगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में टाइम ट्रेवल के बारे में बताएंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू। 2 जुलाई 1955 का न्यूयॉर्क में यह भी एक सामान्य से दिखने वाला दिन था। इस शहर से रोजाना की तरह अनेकों हवाई जहाज आसमान में उड़ान भरते हैं। उन्हीं जहाज़ों में से एक जहाज DC-4 नामक चार्टर प्लेन भी था, जो 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रहा था। लेकिन जहाज के उड़ान भरने के कुछ देर बाद कंट्रोल रूम का इस जहाज से संपर्क टूट गया और जहाज रडार पर भी दिखना बंद हो गया। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को यह लग रहा था कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी जिसकी वजह से जहाज रडार पर नहीं दिख रहा। लेकिन जब जहाज से कई घंटों तक संपर्क नहीं हुआ तो कंट्रोल रूम में बैठे सभी को लगा कि जहाज कहीं क्रैश हो गया। तभी DC-4 नामक जहाज को ढूंढने के लिए चार्टर प्लेन और रिसर्चर टीमें भेजी गईं, लेकिन उस प्लेन का कोई भी सबूत नहीं मिला। और रिसर्चर टीमों का यह भी मानना था कि अगर कहीं प्लेन क्रैश भी हुआ होता तो उसका मलबा जरूर मिलता। और समय के साथ साथ इस प्लेन की घटना को भुला दिया जाता है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 21 मई 1992 कराकस वेनेजुएला, इस शहर के एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी और एक मुख्य कर्मचारी जुआंडी कंट्रोल रूम में बैठे अपना काम बखूबी निभा रहे थे। लेकिन आज जो होना था उसके बारे में इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सब कुछ सही जा रहा था। अचानक जुआंडी ने कहीं से रडार पर एक प्लेन को देखा। जुआंडी अचानक उस प्लेन के रडार पर देख जाने से चिंता में पड़ गए। जुआंडी ने सोचा किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उससे पहले जुआंडी ने उस प्लेन के पायलट से रेडियो सिग्नल द्वारा संपर्क किया और कुछ पूछना चाहा। उससे पहले ही उस प्लेन के पायलट ने कहा, हम कहाँ हैं? उस पायलट की आवाज़ सुनने में मानो ऐसी लग रही थी कि पायलट डरा हुआ है। तभी उसने अपनी पहचान के लिए कंट्रोल रूम से कहा कि हम DC-4 प्लेन्स में बैठे पायलट और 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे। इतना सुनते ही पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया, क्योंकि यह वही जहाज़ था जो आज से 37 साल पहले कहीं गायब हो गया था। जुआंडी ने कुछ भी सोचने से पहले उस जहाज़ को लैंड करने की जगह दे दी। जहाज़ के लैंड करने के बाद पायलट ने कंट्रोल रूम से पूछा कि हम कहाँ। कंट्रोल रूम ने जवाब दिया कि आज 21 मई 1992 है और यह है कराकस वेनेजुएला का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तभी इतना सुनते ही उस प्लेन के एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि यह मुमकिन नहीं है, यह संभव ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। तभी जुआंडी ने ग्राउंड क्रू को उनकी सहायता के लिए भेजा। जैसे ही ग्राउंड क्रू उस प्लेन के पास पहुंचे तो उन्होंने खिड़की से झांक रहे यात्रियों को देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो उनको कोई प्रकार की चिंता हो। तभी पायलट ने कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांककर कहा, हमारे पास मत आना, दूर हो जाओ। इतना कहते ही पायलट ने खिड़की को बंद कर लिया और खिड़की बंद करते समय पायलट के हाथ से कुछ नीचे गिर गया। उसके तुरंत बाद वो प्लेन हवा में उड़ गया, जिसका बाद में कभी भी पता नहीं चला।
कि वह प्लेन कहाँ पर उड़ गया और ना ही उसका अभी तक कोई पता चला। फिर एक दिन अचानक एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसके अनुसार जो चीज़ पायलट के हाथ से नीचे गिरी थी वो कोई गैर मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि वर्ष 1955 का कैलेंडर था, जो इस घटना का सबसे बड़ा सबूत था। इस घटना को बहुत से लोगों ने झूठी कहानी साबित करना चाहा, लेकिन पायलट और कंट्रोल रूम की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग और पायलट के हाथ से नीचे गिरे वर्ष 1955 का कैलेंडर इस बात का सबूत है कि यह घटना सच थी। अब सोचने वाली बात यह है कि यह प्लेन आखिर इतने सालों तक था कहाँ? उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वर्ष 1955 से सीधे वर्ष 1992 में पहुंच गया था? इस घटना के संबंध में वैज्ञानिकों ने बहुत सी कोशिश की जिससे उसके समय यात्रा की घटना को समझा जा सके, लेकिन फिर भी यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी समय यात्रा की सीरीज का यह पहला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपनी राय दें। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर